हेलो माय डियर एरीज, मेष राशि। आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मेष राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे, ध्यान रखिएगा। जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। टाइमलेस है, ठीक है। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आपके पर्सन की ऊर्जा इस समय क्या है। सो केल्टिक क्रॉस जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग इस रीडिंग को करने वाले हैं। डिटेल रीडिंग रहने वाली है, तो अभी इस रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं। जो लोग रीडिंग से कनेक्ट हो रहे हैं विद 111, परमात्मा करे ये रीडिंग आप सबसे रेजोनेट हो, पर जो कनेक्ट होंगे उनसे थोड़ी ज़्यादा रेजोनेट हो सकती है, उनको थोड़े ज़्यादा सवाल जवाब पता लग सकते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं पर्सन की इस समय एनर्जी आपके लिए क्या है मेष राशि। ओके, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं इस समय इस इंसान की एनर्जी क्या है। मेष राशि आपके पर्सन किस एनर्जी में है। 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन इस समय देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बर्ड आई व्यू रख रहे हैं अपना। हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करना, हर एक चीज़ के बारे में प्लान करना, या कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही नेक्स्ट एक्शन के बारे में सोचना, नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोचना, अब क्या हो सकता है इस बारे में सोचना, चीज़ों पे कैसे काबू पाया जाए, कैसे विक्ट्री पाई जाए, इस चीज़ के बारे में सोचना। विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है सक्सेसफुल एनर्जी में है, विच मीन्स कि कुछ सक्सेस या तो मिली है या किसी सक्सेस एनर्जी को पाने के लिए एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं बोलूँगी एक ऐसी ऊर्जा जहाँ पर लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, जहाँ पर इस इंसान को लोगों से अप्रिसिएशन चाहिए, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो 6 ऑफ वांड्स की ऊर्जा में कि कहीं ना कहीं कुछ कन्फ्लिक्ट्स, फाइनली कुछ कन्फ्लिक्ट से ये इंसान बाहर आए हैं, फाइनली किसी कंपटीशन हर्डल ऑब्स्टिकल से ये बाहर आए हैं। ऐसी ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है। यहाँ पर विद द 6 ऑफ वांड्स बहुत सारे लोगों के लिए मेष राशि आपके पर्सन मतलब आप कह सकते हो कि लोगों से अटेंशन पाने के लिए कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। मेष राशि आपके पर्सन की ऊर्जा क्या है इस समय पर। ये 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। द 10 ऑफ पेंटिकल, पब्लिकली अपने आप को बहुत वाहवाही कराना और सोसाइटी में इमेज क्रिएट करना अपने आप को, जैसे होता है ना कि भाई उनका बेटा ये बन गया, उनकी बेटी ये बन गई, थोड़ा सा ऐसा मतलब सोसाइटी के अकॉर्डिंग अपने आप को थोड़ा ऐसी एनर्जी में है, ठीक है। भाई अपनी अपनी एक इमेज क्रिएट करने में जो कितने भी जान लग जाए, कितनी भी जद्दोजहद करनी पड़े, बट वो उस काम में लगे हुए हैं। फॉर दिस रिलेशनशिप आई थिंक ये इंसान इस रिश्ते को लेकर ना बहुत इनसिक्योर है। इस रिश्ते को लेकर इन्हें लगता है कि जैसे ये ख़त्म तो नहीं हो जाएगा, ये रिश्ता इनके कंट्रोल में रहेगा ना, ये रिश्ते में आप कह सकते हो जैसे सेफ्टी है भी या नहीं है, फ्यूचर सिक्योर है भी या नहीं है। ऐसी एनर्जी इनकी यहाँ नज़र आ रही है रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप। इसको थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं, फिर और डिटेल देखते हैं क्या आता है यहाँ पर। पर्सन की रिश्ते को लेकर जो एनर्जी है दैट इज द हर्मिट। यस, बहुत सारे आंसर्स है ना, बहुत ज़्यादा अपने ही आपके साथ बातचीत करना और क्लैरिटी लाना, कहीं ना कहीं एक क्लोज्ड ऑफ एनर्जी जहाँ पर इस रिश्ते के बारे में बहुत लोगों से ना बात करना, लोगों से छुपाना रिश्ते को, ठीक है। और अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होना इस रिश्ते से, जहाँ पर कह सकते हो आपकी रिश्ते को उसको तोड़ना भी नहीं है, छोड़ना भी नहीं है, और कुछ ज़्यादा करना भी नहीं, क्योंकि हर्मिट मोड भी आ गया साथ में, ठीक है ना। सो ये एनर्जी है, कंट्रोल उसका रहे इस रिश्ते में, उस पर्सन के अकॉर्डिंग रिश्ता चलता रहे, ये एनर्जी है।
थोड़ी इनसिक्योरिटीज नजर आ रही हैं, जहाँ पर ये पर्सन कुछ सवाल जवाब खुद से ही करते हुए नजर आ रहे हैं रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप। द हर्मिट यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कुछ कुछ मनी रिगार्डिंग है इस रिश्ते में, कुछ तो है आपके रिश्ते में जहाँ पे प्रॉपर्टी, मनी, कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं, ठीक है। सो यहाँ ऐसा है कि जैसे ये सब कुछ इसका मतलब पीछे तो नहीं रह जाएगी ये चीजें, ये कुछ कुछ चीजें बना पाएंगे इस रिश्ते में, या कुछ चीजें इनसे छूट तो नहीं जाएंगी। जैसे मान लो अगर आपके साथ रिश्ता निभा रहे हैं तो इनका जो पैसा है, जो प्रॉपर्टीज वगैरह हैं, वो पीछे तो नहीं रह जाएंगी। और अगर ये रिश्ता आपसे निभाते हैं तो इनके लिए ये सब कुछ फ्यूचर में होगा या नहीं होगा, कुछ ये चीजें हैं। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज आ रहा है, बट आप बहुत अच्छे से जानते हो अपने पार्टनर को, आपको पता होगा यहाँ पर, ठीक है। ज्यादा जो है वो यही है कि सेफ सिक्योर हैं या नहीं है, क्योंकि इनसिक्योरिटी मुझे दिख रही है रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप। करंटली अगर फीलिंग देखी जाए तो दिस इज द कंप्लीशन टाइम, विच मीन्स कि एक बहुत मतलब एक ऐसा टाइमिंग यहाँ पर एंड हुआ है जो कि शायद अच्छा नहीं था। एक क्योंकि सैटर्न भी आ रहा है यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा चेक हुआ है ये पर्सन, या बहुत ज़्यादा इस इंसान के इमोशंस को चेक किया गया है बाय यूनिवर्स, ठीक है। सो अभी इस फिलहाल इस स्थिति में अगर मैं देखूँ, इस टाइम पर अगर मैं देखूँ, ये इंसान आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, दैट इज़ वो आपकी तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं, वो आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, वो आपके साथ रिकन्सिलेशन चाह रहे हैं। फीलिंग्स लाइक कि मतलब उनको इस रिश्ते में अपनी लाइफ जो है आपके साथ कंप्लीट करनी है, उनको कहीं ना कहीं लॉन्ग रन के लिए इस रिश्ते में रहना है। कुछ चीज़ों से बाउंड्री भी क्रिएट करनी पड़ सकती है, ये एडिक्शंस भी हो सकते हैं, लोग भी हो सकते हैं, ये कुछ हैबिट्स वगैरह भी हो सकती हैं, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है जिससे उनको बाउंड्रीज क्रिएट करनी है। और बट इस रिश्ते को सेफ रखना है, आपके साथ सेफ चलना है, ठीक है। ये एनर्जी है। ये पर्सन के लिए आप वो पर्सन है जो इस इंसान को लगता था कि इनकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन आए तो वो आप हैं, ठीक है ना। जैसे ड्रीम कम ट्रू, 6 ऑफ कप्स, अगेन द रिकंसिलेशन वाइब। मैं बोल ही रही हूँ कि उसको कुछ बाउंड्रीज क्रिएट भी करनी पड़े तब भी वो पर्सन आपके साथ रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं, दैट इज अ रिकंसिलेशन। अगेन यहाँ पर 6 ऑफ कप्स आया है, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं इमोशनली आपके लिए जितने बार भी एंडिंग कर लें अपने दिमाग में, दिल में, ये एंडिंग कर नहीं पाते हैं, ठीक है। बहुत नेचुरल है आपकी तरफ इनके इमोशंस का फ्लो होना, ये एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। एंड दे फील दैट समथिंग, जैसे मान लो कुछ लोगों को होता है ना सोल कनेक्शन क्या होता है, ये एक दूसरे के लिए पुल क्यों फील किया जा रहा है, इसी इंसान के साथ एक कंप्लीशन क्यों फील होता है, इसी इंसान के साथ एक दुनिया क्यों फील होती है, बिकॉज उस इंसान को ये चीज़ें अभी थोड़ी सी क्वेश्चन मार्क है उसके माइंड में। तो वो फीलिंग्स हैं उसको कि भाई ये क्यों है, ये ऐसा क्यों फील हो रहा है, क्या कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, क्या हम लोगों के बीच में कोई सोलमेट कनेक्शन है क्या एक्चुअली में, ठीक है ना। ये एनर्जी यहाँ दिख रही है विद द 6 ऑफ कप्स। फॉर श्योर पर्सन आपके लिए अभी भी एप्रिसिएशन रखते हैं अपने मन में, ठीक है। जैसे आपको विजिट करना, आपको मिलना, या आपकी तरफ से उनको मिलने आना, या आपकी तरफ से किसी तरीके की नर्चर एनर्जीज आना, आपका इस इंसान को बहुत ज़्यादा पैम्पर करना, वो सब उसको याद आता है, ठीक है। क्योंकि हम 5 ऑफ कप्स के बाद 6 ऑफ कप्स देखते हैं, विच मीन्स 5 ऑफ कप्स क्या रिग्रेट्स वगैरह होते हैं ना सारी लाइफ के। 5 ऑफ कप्स क्या है कि एक खुशी भरा माहौल नहीं है वो, बट 6 ऑफ कप्स में कुछ हैप्पीनेस आती हुई नजर आ रही है, विच मीन्स कि लाइफ में कोई एक ऐसा टाइम रहा है इस इंसान के जहां पर इसके साथ कुछ चीटिंग हुई या इसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आई, बट 6 ऑफ कप्स मतलब आप मिले, आपके मिलने के बाद इसको एक कंप्लीशन सा फील होने लगा, और अभी भी वो उसको फील होता है, ठीक है। देन द माइंड एनर्जी, माइंड में है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज है दैट कि ये आपको मैसेज करें, ये आपको सर्च आउट करें, ये कहीं ना कहीं अभी आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, आपके ऊपर नज़र रखें। माइंड कहीं ना कहीं ये ज़रूर बोलता है कि कोई और तो नहीं लाइफ में आ गया है, कोई और तो आपको इसके बारे में जो है ब्रेन वॉश नहीं कर रहा है। ये चीज़ें चलती हैं इस इंसान के माइंड में, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, यस। माइंड कहीं ना कहीं ये बोलता है कि अगर एंडिंग्स भी हो गई हैं, इट्स ओके कि भाई बहुत बर्डन भी रहा इस रिश्ते में, फिर भी एक मैसेज करके देख लिया जाए, एक बात करके देख ली जाए, एक कांटेक्ट करके देख लिया जाए। क्या हो सकता है कुछ अभी भी बाकी हो, कुछ अभी भी अनफिनिश्ड हो आप दोनों के बीच में, है ना। कहीं ना कहीं ये एनर्जी है। 10 ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर भी बताता है कि कुछ चीज़ें अनक्लियर हैं आप लोगों के बीच में, जो कि वो क्लियर करना चाहते हैं, ऐसी एक एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है, ओके।
थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन में, मैंने जैसे कहा ना, आपको ऑब्जर्व करना चाहते हैं। हो सकता है वो आपको ऐसी स्थिति में डाल के रखना चाहते हैं जहां पर आप प्रेशर को आप जो है कैसे डील करते हो, क्योंकि कई बार पार्टनर्स जो होते हैं उनको भी ये लगता है कि यार थोड़ा सा इस इंसान को मतलब थोड़ी टेंशन देके तो देख कैसा कैसा रिएक्शन है, कैसा रिस्पॉन्स है, किस तरीके से बात करेगी, करेगा। हो सकता है वो कुछ ऐसा करे, क्योंकि स्वॉर्ड है ना, दिमाग है ना, दिमाग कुछ भी करवा सकता है ना। देन वी हैव द डिज़ायर। डिज़ायर इज लाइक इन्वेस्टेड रहना है, डिज़ायर पेशेंस रखने हैं, डिज़ायर में है जैसे काम तो करना है इस रिश्ते पर एक होता है ना कि बड़े ही भागा दौड़ी के साथ इस रिश्ते को बनाना, एक बहुत ही जल्दबाजी में चीज़ों को क्रिएट करना। एक है कि धीरे धीरे टाइम के साथ, ठीक है ना, कि जो टाइम जो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएगा ना, वो हम मतलब बहुत सारी मतलब बहुत सारे डेट्स पर जाकर, बहुत सारे गिफ्ट्स एक दूसरे को देकर वो बॉन्ड हम नहीं बना पाएंगे जो टाइम हमारे लिए बॉन्ड बनाएगा। तो इस इंसान की डिजायर है दैट दे वांट टू बी लाइक कि मतलब थोड़ा स्लो चलें चीजें, बहुत भागा दौड़ी नहीं है उस इंसान को। वो ऑब्जर्व जरूर करना चाहते हैं, समय लेना चाहते हैं। सी द 8 ऑफ पेंटिकल्स। इन्वेस्टेड हैं, मेहनत करना चाहते हैं, बट 7 से 8 पर जाने के लिए भी टाइम लगता है ना। तो यहाँ पर यही एनर्जी है कि इस इंसान को इस रिश्ते में वर्क करना है, इस रिश्ते में पेशेंस के साथ चलना है। और जो भी देखो, अर्थ एलिमेंट आए हैं दोनों में। अगर आप एक बीज बो रहे हो और उसको आप चाह रहे हो कि कल वो प्लांट बन जाए, परसों वो फ्रूट्स देने लग जाए, वो तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इस इंसान की भी डिजायर यही है कि वो इंसान इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं। फॉर श्योर वो इंसान इन्वेस्टेड हैं भी सही, बट वो जितने पेशेंस के साथ डील करना चाहते हैं ना, उतने पेशेंस उनको, उनकी डिजायर है कि भाई उतना तो वो टाइम ले एक इंसान को जानने में, पहचानने में, एक इंसान के साथ रहने में। ठीक है। नाउ द इंटेंशंस इज किंग ऑफ वॉन्स। किंग ऑफ वॉन्स, पहली बात तो किंग आ गया, मतलब कि प्रॉमिसिंग एनर्जी तो है, नो वरीज की। क्योंकि किंग जहां आ जाता है, किंग या क्वीन जहां आती है, वहां पे एक इंसान, आप ये नहीं कह सकते कि यार वेला है, वेली है, पता नहीं रहेगा नहीं रहेगा, ऐसा नहीं कह सकते आप। इंटेंशंस में किंग और क्वीन का आना मतलब बेटर है, अच्छी एनर्जी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वॉन्ड है, वॉन्ड क्या है मतलब, वॉन्ड ये हो गया कि चलो यार अभी के लिए, फिलहाल के लिए स्टेबल रहते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ जो है बाउंड्रीज थोड़ी सी क्रिएट करके रखते हैं, एक दूसरे के साथ समय जो है स्पेंड करते हैं, एक दूसरे को क्लैरिटी देते हैं। कहीं ना कहीं किंग जो आता है वॉन्ड वाला, वो अथॉरिटी की बात नहीं करता, कि अभी उसकी इंटेंशन ये कि उसकी उसकी अथॉरिटी बनी रहे इस रिश्ते में। ठीक है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स है ना, कि धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, प्लान करेंगे, 10 ऑफ कप्स तक भी जाएंगे। और अगर आप लोग मैरिड नहीं हो तो कम्युनिटी को, फैमिली को भी डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग दिस। बट अभी उस इंसान को आप पर ट्रस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, या उस इंसान को खुद पर ट्रस्ट कराने के लिए, क्योंकि हो सकता है आपका भी ट्रस्ट कभी कहीं टूटा है, तो आप भी उस इंसान को ट्रस्ट करो, उस चीज़ का उसको आपको टाइम देना है। ठीक है। दूसरा, 3 ऑफ पेंटिकल्स फॉर श्योर यहाँ पर ये बताता है कि वो आपके कहीं ना कहीं ना वो लीडरशिप रोल को भी एक्चुअली देखना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि वो आपको चेक कर रहे हैं अभी, कि किसी स्थिति में आपको डालकर कि आप कैसा रिएक्ट करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। तो यहाँ पर यही एनर्जी है विद द 3 ऑफ पेंटिकल, द किंग ऑफ वॉन्ड्स, की पर्सन आपके ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते हैं, इसको आगे एक्सपेंशन की तरफ भी ले जाएंगे, पेंटिकल्स की तरफ भी लेके जाएंगे। बट अभी फिलहाल आप बॉन्ड वाली एनर्जी में हो, जहाँ पर ये इंसान आपको थोड़ा ऑब्जर्व कर रहे हैं, थोड़ा फैमिली से, फ्रेंड्स से आपके बारे में बात भी ज़रूर करते हैं, और थोड़ा सा लोगों से डिस्कशन के बाद वो इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर भी लेकर जाना चाहेंगे। ठीक है, ये एनर्जी है। आप लोगों के बीच में ब्लॉकेज जो आ रही है, दैट इज पेज ऑफ पेंटिकल्स। ब्लॉकेज यहाँ पर ये है कि कुछ लेसन्स आप दोनों ने लर्न करने हैं, वो अभी लर्न कर रहे हो आप लोग। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल के साथ यहाँ पर कोई और इंसान भी हो सकता है, कि आप दोनों के बीच में कोई और इंसान आ गया है। ठीक है। ये भी एनर्जी मुझे नजर आ रही है। लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड। किंग ऑफ कप्स, यस। कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में ना, या तो देखो लेसन लर्न कर रहे हो, या फिर कुछ कुछ ऐसा है कि कोई और आया हुआ है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से ये अभी कह सकते हो कि बहुत गार्डेड वाली एनर्जी में है, बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है। अगर एक्सप्रेसिव भी हैं तो बहुत इनिशियल स्टेजेस वाले हैं। कोई अगर आपको
कैसे बताऊँ, कोई आपको अगर गिफ्ट भी दे रहे हैं, कोई आपको प्रॉमिस भी कर रहे हैं, तो बहुत इनिशियल स्टेज वाला कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। दूसरा, क्योंकि पेज है तो मैसेज कांटेक्ट करना, आप लोगों के बीच में बातचीत होना, आप लोगों के बीच में मतलब फ्यूचर के बारे में कोई बातचीत नहीं हो रही है, फ्यूचर की स्टेबिलिटी को लेकर कोई बात नहीं हो रही है, गार्डेड हैं आप दोनों, ये एक चीज ब्लॉकेज कर रही है आप दोनों के बीच में, ठीक है। देन द कार्ड इज फॉर आप दोनों के बीच में जो पर्सन का मैसेज है आपके लिए, जो वो है कि दे आर वेटिंग फॉर यू। यहाँ डिजायर में भी आया है कि वो आपकी तरफ से किसी तरीके की इनिशिएट का, मेहनत का वेट कर रहे हैं। ये पर्सन को भी ऐसा लगता है कि ये इस रिश्ते के लिए बिल्कुल सही है, बट शायद आप इस रिश्ते में अभी इस इंसान को ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। ये इस रिश्ते में लीड करना चाहते हैं, बट शायद आप इस इंसान को लीड नहीं करने दे रहे हो। कहीं ना कहीं ये इंसान आपको ये भी बताना चाहते हैं कि अगर आप पास्ट को लेट गो नहीं करोगे तो आप आज के मोमेंट को, आज को इस इंसान के साथ जो एक अच्छा प्यारा सा मोमेंट है वो जी नहीं पाओगे, ठीक है। सो ये पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप लीड लें, आप लीड लें और आप क्लियर करें कि आपको क्या चाहिए। कहीं ना कहीं हो सकता है अभी आप भी पूरे तरीके से क्लियर नहीं हो अपने माइंड से, ये एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। एंड ये आप पर दूर से नजर जरूर रख रहे हैं। मैं ये भी बता दूं कि उनको ये लग रहा है कि आप ही के किसी ना किसी रिस्पॉन्स से या आप ही की किसी एक्टिविटी से उनको ये लग रहा है कि शायद आप भी इस इंसान के लिए क्लियर नहीं है। ये मैसेज आपके पर्सन का आपके लिए है। 9 ऑफ कप्स, दैट इज अगेन द हर्मिट मोड। देखो 9 ऑफ कप्स क्या है, 9 ऑफ कप है विश फुलफिलमेंट। एक्शन तो उसको लेना नहीं है, उसकी विश फुलफिलमेंट क्या है वो तो अभी देखो क्लियर करूंगी तब पता लगेगा, बट वो अभी भी हर्मिट मोड पे है कि उसको 9 कप्स क्या, सारी विशेस डिजायर फुलफिल हो जाना, मतलब कि एक्शन नहीं लेना है अभी आपकी तरफ। इमोशनली आपका वेट करना है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, यस उसको वेट करना है, उसको अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत सारी लाइफ की जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी करनी है, उसको अभी फिलहाल अपनी लाइफ को स्टेबल करना है, उसको अपनी लाइफ में बहुत सारे डिजायर्स को कंप्लीट करना है, तब जाके कोई आपकी तरफ एक्शन या तब जाकर आपकी तरफ किसी तरीके का वो प्रॉमिस कुछ करेंगे। बट उनको 9 ऑफ कप से मुझे ऐसा लगता है कि वो बैठे बैठे आपका वेट कर रहे हैं, आप कब एक्शन लोगे। द आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप, जो इमीडिएट आउटकम है, दैट इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड कहता है अभी कोल्ड ही है चीजें, अभी गार्डेड ही है चीजें, अभी कहीं ना कहीं किसी तरीके का एक्शन इनिशिएट नजर नहीं आ रहा है। 7 ऑफ कप्स के साथ क्लैरिटी जरूर मिल सकती है। विद इन द नेक्स्ट 5 वीक्स में आपको किसी तरीके की कोई क्लैरिटी जरूर मिलेगी रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। पर्सन एंड थर्ड पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। वी हैव 2 ऑफ सॉर्ड्स, ये लोगों के बीच में भी रिश्ता कुछ ज़्यादा खास नहीं चल रहा है। फैमिली आपके लिए क्या एक्शन ले सकती है, आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते के लिए क्या एक्शन ले सकती है। फैमिली इज ऑल्सो वेटिंग, अभी फैमिली की तरफ से भी कोई एक्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। नाउ नेम इनिशियल्स, दीज आर द नेम इनिशियल्स, आपके पर्सन के हो सकते हैं। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं इस समय पर। मेष राशि गाइडेंस में है जस्ट चिल एंड अपने आप को जितना हो सके हील करने की कोशिश करो। अपने आप को हॉलीडेज पर लेके जाओ, अपने आप को वेकेशन पर लेके जाओ, और सिर्फ ये नहीं कि फिजिकली आप कोई वेकेशन पर जा रहे हो, मेंटली भी अपने आप को थोड़ा सा एग्जॉशन से बचाओ। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।